विद्यार्थियों, आज की विशेष क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आज पढ़ा रहा हूँ छत्तीसगढ़ की जनजातियों का विवाह का प्रकार। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा छत्तीसगढ़ पीएससी में आता है, व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है बच्चों, जिसे हम लोग क्लास में ही याद कराएंगे। इसे लिखते लिखते याद करते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। छत्तीसगढ़ में जनजातियों का विवाह। तो मैरिज इन ट्राइब्स, जनजाति से संबंधित विवाह क्या होता है। तो बच्चों, विवाह का दो प्रकार होता है, सबको पता होगा। एक एकल होता है और एक होता है बहुल। ये विवाह का टाइप अगर देखेंगे, जिसको अधिमान्य विवाह कहते हैं। एकल विवाह मतलब एक समय में एक व्यक्ति से विवाह होता है, इसमें एक शाली विवाह होता है और एक होता है देवर विवाह। प्यारे बच्चों, शाली विवाह तब होगा जब पत्नी की मृत्यु हो जाएगा और देवर विवाह तब होगा जब पति की मृत्यु हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या आता है, जिसको अंग्रेजी में अपन शाली विवाह कहते हैं सोरोरेट और देवर विवाह कहते हैं प्यारे बच्चों लेविरेट। ये दो विवाह होता है। प्यारे बच्चों, जनजातियों में एक बहुविवाह होता है जिसको पोलीगैमी कहते हैं। और बहुविवाह में दो विवाह होता है। एक है बहुपति विवाह, है ना, जिसमें एक युवती की एक से अधिक पति, और बहुपत्नी विवाह मतलब एक से अधिक पत्नी होता है। अंग्रेजी में इसी को पॉलीएंड्री कहते हैं, बहुपति को, और बहुपत्नी को पॉलीगैमी कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से दो विवाह होता है। अब यहाँ पर याद रखना, जैसे बहुपति अगर विवाह की बात करें तो मैं एक बार सामान्य भाषा में आपको समझा देता हूँ। सभी विद्यार्थी मेरे साथ आइएगा। जैसे बहुपति विवाह में दो प्रकार होता है। एक होता है भातृत्व बहुपति विवाह, जिससे पति आपस में भाई हों, जैसे पांडव का। और अभातृत्व पति विवाह मतलब जब पति आपस में भाई ना हो। और एक होता है समूह विवाह, मतलब इसमें एक युवती से एक से अधिक लोग विवाह करते हैं, उसको समूह विवाह कहते हैं। अब एकल विवाह में मैंने बताया था देवर विवाह मतलब जब पति की मृत्यु हो जाता है तब ऐसी स्थिति अपने देवर से शादी करता है। और शाली विवाह में क्या होता है, जब पत्नी की मृत्यु हो जाता है तो ऐसी स्थिति वो अपने शाली से विवाह कराया जाता है। बस ये दो हो। अब हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं गोंड जनजाति के विवाह संबंधित। आइए बच्चों, बस्तर के क्षेत्र में है ये गोंड जनजाति। आपने देखा होगा जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है बच्चों, ये बड़ी जनजाति कहलाती है छत्तीसगढ़ की, है ना। और सर्वाधिक फैलाव है, पूरे छत्तीसगढ़ पाया जाता है। लेकिन मेन रूप से इनका जो निवास स्थान है बच्चों, वो मुख्यतः कहाँ पर है, बस्तर संभाग में है। अब बस्तर संभाग के अलावा इसमें धमतरी, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिले में पाया जाता है बच्चों, है ना। ठीक है। अच्छा, अब बस्तर संभाग में कौन सा, तो कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, ये बस्तर संभाग अपने आप में क्लियर है बच्चों। अब इसमें जो विवाह का प्रकार होता है बच्चों, गोंड जनजाति में है पैठुल या चढ़ विवाह। अब इसमें होता क्या है बच्चों, जो लड़का होता है, युवक लड़की के घर, युवती के घर बारात लेकर आता है, जैसे हमारे यहाँ सामान्य पाई जाती है बच्चों। उसी प्रकार से एक होता है भगेली विवाह या पोटा विवाह या गंधर्व विवाह। इसको समझना, गंधर्व विवाह, भगेली विवाह ये आपसी प्रेम का प्रतीक विवाह है। भगेली मतलब भाग जाना, गंधर्व आपसी प्रेम का प्रतीक। इसमें लड़की लड़के के घर जबरदस्ती रहती है बच्चों, उसको अपन कहते हैं भगेली, पोटा या गंधर्व विवाह। पठौनी विवाह, देखिए ये पठौनी जो विवाह होता है वो पैडुल या चढ़ विवाह के विपरीत होता है। इसमें लड़की कहाँ जाता है बारात लेके, लड़के के घर बारात लेकर जाती है। ये बच्चों बहुत सरल। देखिए सेवा विवाह या चरघिया विवाह या उसी कहते हैं लमसेना विवाह, लमसेना कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो वर होता है वधू के यहाँ जाता है और वधू मूल्य चुकाने के लिए वो क्या करता है, वहाँ पर ससुराल में जाकर जो भावी ससुराल रहता है वहाँ पर सेवा देता है बच्चों। अगर उसकी सेवा से पसंद होगा तो उसका विवाह कर दिया जाता है, अपनी पुत्री का विवाह, अन्यथा उसको नहीं करते हैं बच्चों। दूसरा होता है दूध लौटावा विवाह। इसी को अपन बोलते हैं बच्चों ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह। ममेरे फुफेरे जो भाई बहन जब आपस विवाह करते हैं तो उसको दूध लौटावा विवाह कहते हैं बच्चों। ये पाया जाता है जनजाति में। और एक होता है अपहरण विवाह या इसी को पायसोतुर विवाह कहते हैं प्यारे बच्चों। इसमें युवक क्या करता है, युवक द्वारा युवती का अपहरण द्वारा एक विवाह कराया जाता है।
ये इसे परंपरा पाई जाती है। बस एक चीज़ और आपको सबको बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जनजातियों प्यारे बच्चों एक वधू मूल्य की प्रथा होती है। जैसे हमारे यहाँ पर वर मूल्य होता है, वो हम दहेज देते हैं वर को, लेकिन जनजातियों में ये मान्यता है कि वधू मूल्य देते हैं। मतलब उनके यहाँ का एक बच्ची आपके घर में आ गई तो उसके शारीरिक वहाँ काम करती या जो मेहनत करती तो उनका नुकसान है, इसकी भरपाई करने के लिए वधू मूल्य की प्रथा जनजाति में पाई जाती है बच्चों। ये एक विशेष बात है। आइए मैं अब अन्य जनजाति के बारे में लेकर चलता हूँ, वो है बच्चों, अब हम भुंजिया जनजाति के बारे में लेते हैं बच्चों। ये भुंजिया जनजाति देखिए, भुंजिया जनजाति, और ये बच्चों प्रिमिटिव ट्राइब्स में राज्य सरकार द्वारा घोषित है। इनका निवास बच्चों गरियाबंद में है, और इनमें विवाह का जो प्रकार है बच्चों आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जिसको मैं बताया था दूध लौटावा विवाह, यहाँ भी पाया जाता है। ये ममेरे, फुफेरे, भाई बहन में ये पाया जाता है बच्चों। इसमें चूड़ी विवाह होता है, चूड़ी, और दूसरा इसे विधवा विवाह होता है। पति की मृत्यु होने पर पलायन विवाह भी होता है, जिसमें साथ में भाग जाते हैं। इसमें लमसेना विवाह होता है, जिसमें लड़का लड़की के यहाँ घर में रहता है, वहाँ सेवा करता है। इसी को लमसेना थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, ये होता है। और एक होता है पैठू विवाह होता है बच्चों। ये सभी भुंजिया जनजाति में। अब एक होता है पहाड़ी कोरबा। देखिए बच्चों, ये भी प्रिमिटिव ट्राइब्स में है, पहाड़ी कोरबा। इनका निवास करेंगे बच्चों तो कोरबा से लगे हुए सभी जिला है। कोरबा तो है ना, सरगुजा है, जसपुर और बलरामपुर। मतलब सरगुजा संभाग अगर देखेंगे तो सरगुजा संभाग की बात करें, सरगुजा संभाग में भी है और कोरबा समझ लीजिए बच्चों। सरगुजा संभाग पूरा मत कहिए, बल्कि सरगुजा कहिए, जसपुर कहिए, बलरामपुर, ये तीनों सरगुजा संभाग में है। बस इतना याद है, कोरबा में पाया जाता है पहाड़ी कोरबा। पहाड़ी कोरबा विवाह में एक प्रथा पाई जाती है बच्चों, ढुकू प्रथा। ये एक पक्षी प्रेम का प्रतीक है। और बच्चों महिला क्या करता है, महिला द्वारा पुरुष के घर में जाकर घुसकर वो रहने लगती है, उसको विवाह किया जाता है। जब वो नहीं मानती है, उनको भगाने का बहुत प्रयत्न किया जाता है। कभी कभी घर में मिर्ची जलाते हैं ताकि वो भाग जाए, नहीं जाती है तो अंततः उनसे विवाह करा दिया जाता है। उसको ढुकू विवाह कहते हैं। ये एक पक्षी प्रेम का उदाहरण है बच्चों। दूसरा आता है प्यारे बच्चों गुरावट विवाह। इसको एक्सचेंज सिस्टर भी कहते हैं, एक्सचेंज सिस्टर। इसमें क्या होता है बच्चों, वर वधू का आदान प्रदान होता है। मतलब वो उनकी बहन से विवाह किया, वो उनकी बहन से विवाह किया। इसको गुरावट कहते हैं बच्चों, जो आज हमारे यहाँ ही परंपरा है। लमसेना वही है बच्चों कि लड़का लड़की के घर जा कर के सेवा करता है। उड़हरिया में दोनों आपस में भाग जाते हैं बच्चों, तो ये उड़हरिया विवाह का एक प्रतीक है, उसको लेके जाता है। पैठू विवाह एक पक्षी प्रेम का प्रतीक है। उसी प्रकार से एक मंगी विवाह भी पाया जाता है बच्चों, ये पहाड़ी कोरबा में। अब एक विवाह और है, वह बिरहोर जनजाति का विवाह। देखिए बच्चों, बिरहोर जनजाति का पूरा क्षेत्र देखेंगे बच्चों तो ये जसपुर रायगढ़ क्षेत्र में इनका आवास है। ये भी प्रिमिटिव ट्राइब्स में आता है बच्चों, कोरबा और बिलासपुर में है। ढुकी विवाह बताया था बच्चों कि महिला द्वारा पुरुष के घर घुस जाती है, एक पक्षी प्रेम का प्रतीक है। गोलत एक विवाह का प्रकार होता है बच्चों, वर वधू का आदान प्रदान होता है, कर विवाह करते बच्चों, माने एक्सचेंज विनिमय विवाह का प्रमाण है। उड़हरिया मतलब जब आप लोग भाग जाते हैं बच्चों। उड़हरिया भी एक प्रकार का विवाह है बच्चों। मैं दो विशेष प्रकार के विवाह बता रहा हूँ। कुरकू जनजाति का एक विवाह है बच्चों, जिसको बोलते हैं स्त्री पुनर्विवाह, और इसका नाम है प्यारे बच्चों पाटो। तो पाटो क्या है, स्त्री पुनर्विवाह है, स्त्री का फिर से विवाह किया जाता है कुरकू जनजाति में। और बिंझवाड़ जनजाति के एक विवाह है बच्चों तीर विवाह। इसमें लड़की का तीर के साथ विवाह करा दिया जाता है। ये बिंझवाड़ जनजाति पाया जाता है बच्चों, उनका क्षेत्र बिलासपुर है, आपको पता ही है। और एक गवन होता है, गवन मतलब बाल्यकाल में बच्चों अगर विधवा हो चुकी रहती कन्या, उसका जब विवाह किया जाता है उसको गवन कहते हैं बच्चों। अब आइए मैं एक विवाह लेके चलता हूं, जिसमें एक विवाह होता है ना बच्चों। अर उतरो क्या है, देखिए बच्चों, अर उतरो एक विवाह का प्रकार है। देखिए अर उतरो जनजातियों प्रचलित है। ये विधवा विवाह का उदाहरण है। इसी को चूरी पहनाई कहते हैं, या इसी को हल्दी पानी कहते हैं बच्चों। ये हल्दी पानी, प्यारे बच्चों, हल्दी पानी विवाह को ही विधुर विवाह के नाम से जाना जाता है। इसीलिए मैं इसको एरो बना दिया हूँ। ये विधुर पुनर्विवाह, विधुर मतलब जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए तो उसको विवाह, उसको भी कई जगह पर हल्दी पानी विवाह भी कहते हैं, है ना बच्चों। और एक परजा जनजाति में एक विवाह पाया जाता है बच्चों। परजा जनजाति में वो है सह पलायन विवाह, माने साथ में पलायन माने भाग जाना, या प्रेम विवाह, या इसी गंधर्व विवाह कहते हैं, जो परजा जनजाति में है। अब मैं सरगुजा क्षेत्र के एक और जनजाति बच्चों, ये सरगुजा संभाग का क्षेत्र है बच्चों, है पंडो।
ये राज्य सरकार द्वारा बच्चों घोषित पिछड़ी जनजाति, पहला पंडो है और दूसरा भुंजिया है बच्चों। इसमें देखिए ये इसका निवास की बात करें तो ये सरगुजा संभाग में इनका निवास है प्यारे बच्चों, और इनमें एक विवाह पाया जाता है जिसको बरोकी कहते हैं बच्चों। अब अलग एक विवाह पाया जाता है मरम्मत विवाह। ये मरम्मत विवाह बच्चों होता क्या है? मरम्मत मतलब दूसरी जाति में विवाह करने के पश्चात, है ना, घर वाले उसको फिर से विवाह करा देते हैं बच्चों, उसको मरम्मत कहते हैं। जो गड़बड़ हो गया ठीक से मरम्मत करते, भाई तुम गड़बड़ किए और आके फिर से विवाह करो, दैट इज कॉल्ड मरम्मत, है ना प्यारे बच्चों। अब आता है बैगा बच्चों। मैकल श्रेणी में रहने वाली बैगा बच्चों धरती को माता मानते बच्चों और हल नहीं चलाते, और मैकल श्रेणी इनका निवास स्थल है बच्चों, आप सभी जानते हो। और इनमें कबीर धाम वगैरह जितना क्षेत्र नहीं बच्चों, ये सब बैगा जनजाति का क्षेत्र है। और इसमें देखिए ये इसमें एक ढुकू विवाह है बच्चों। तो ढुकू विवाह में महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह किया जाता है, जिसको मैंने और भी बताया हूँ। उड़हरिया विवाह भी बता चुका हूँ बच्चों। गोलत या खड़ोनी विवाह, तो गोलत या खड़ोनी विवाह में क्या होगा? वर वधू का आदान प्रदान होता है, जो कि एक्सचेंज वाला या विनिमय विवाह का उदाहरण है। और ये जो गोलत विवाह बच्चों बिरहोर जनजाति ही पाया जाता है, ये याद रखना, बैगा के अलावा बिरहोर में। चूड़ी पहनना सब लोग जानते हैं बच्चों, ये भी एक विवाह का प्रकार है, इसको याद रखना। अब आते हैं बच्चों पुष्प विवाह। पुष्प विवाह का जो संबंध है बच्चों वो अबुझमाड़िया जनजाति का है बच्चों, और नारायणपुर में अबुझमाड़िया जनजाति का क्षेत्र है बच्चों, और भी क्षेत्र है। और इसमें पुष्प विवाह होता है, इसी को कौमार्य संस्कार भी कहते हैं बच्चों। और इसी के एक दूसरा नाम कांडाबरा भी है बच्चों, ये देखिए कांडाबरा इसी का है। आखिर अबुझमाड़िया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो निवास के बाद देखेंगे तो इनका जो रेसिडेंस बच्चों बीजापुर, नारायणपुर, उससे लगा हुआ दंतेवाड़ा और अबुझमाड़ क्षेत्र बच्चों जो वर्षा का प्रसिद्ध क्षेत्र वहाँ रहता है। अबुझमाड़िया जनजाति के विवाह में एक होता है बच्चों जिसको बोलते हैं बिघेर या बिधेर विवाह, और ये एक सह पलायन विवाह का एक टाइप है बच्चों। सह मतलब साथ में, पलायन मतलब भाग जाना बच्चों, फिर विवाह कर जाता है। उसी में एक विवाह है, दूसरा विवाह है अबुझमाड़िया जनजाति का उड़ियत्ता। उड़ियत्ता हट विवाह का एक प्रकार है बच्चों। और एक तीसरा विवाह इसमें इसी को चूड़ी पहनना भी एक विवाह होता है बच्चों, जो पहले बता चुका हूँ। तालको वायता ये भी अबुझमाड़िया जनजाति विवाह का प्रकार है। लमसेना भी अबुझमाड़िया जनजाति में होता है बच्चों। इसमें क्या होता है? लमसेना बता चुका हूँ कि लड़का लड़की के घर सेवा देता है, अगर सेवा से भावी ससुराल में प्रसन्न होते तो अपनी पुत्री या कन्या का विवाह करा देते हैं, नहीं तो नहीं कराते बच्चों। विवाह जो प्रचित विवाह है अन्य जनजातियों में, उनमें दो विवाह है बच्चों। एक है क्रय विवाह, क्रय मतलब खरीदना, या पारिगधन विवाह कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? वर के द्वारा उपहार का सामान देकर विवाह किया जाता है। कौन सामान देता है? वर। हमारे यहाँ कन्या द्वारा दिया जाता है, कन्या पक्ष द्वारा, यहाँ वर पक्ष द्वारा दिया जाता है। उपहार देकर विवाह करते हैं, उसको क्रय विवाह कहते हैं। छुट्टा विवाह भी एक अलग प्रकार है बच्चों। अब देखिए मैं छुट्टा विवाह को भी एक बार आप सबको बता दूं। ये देखिए छुट्टा विवाह जनजातियों प्रचित है। विवाह का जो खर्च होता है वर पक्ष द्वारा उठाया जाता है, इसको छुट्टा विवाह कहते हैं बच्चों। ये तो प्यारे बच्चों आज का जो पाठ है वो मैं यहीं तक समाप्त करता हूं बच्चों। और इन शब्दों के साथ सब लोग ध्यान दीजिएगा, जनजाति को तुलनात्मक रूप से पढ़िए, मैप से अध्ययन करिए, और मैप में कौन सा जनजाति कहाँ कहाँ पर है उसको भर लीजिए। इसके लिए मैंने बच्चों पुराना वीडियो अपना बनाया हुआ है, संभाग, जिला, सीमावर्ती राज्य, उनसे जुड़ा हुआ है, उसको और भी अवलोकन करके अब अच्छे से तैयारी करके सफलता के शिखर पहुंच सकते हैं। अपने समय का पूरा उपयोग करिए और पूरा समय अध्ययन में लगाइए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास मैं राम कश्यप विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, थैंक यू।